क्या आप सत्यवती और पराशर ऋषि की प्रेम कहानी जानते हैं? एक दिन पराशर ऋषि यमुना नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हुए तो उनकी सत्यवती पर पड़ी। सत्यवती के रूप और यौवन को देखकर ऋषि पराशर मोहित हो गए। उनकी इच्छा सत्यवती से प्रेम करने और संतान प्राप्त करने की हुई। सत्यवती, जो एक साधारण मछुआरी थी, ऋषि पराशर की इस इच्छा से अचंभित हुई और इसे अनैतिक मानते हुए उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। जब ऋषि पराशर अपनी बात पर अड़े रहे तो सत्यवती ने उनकी इच्छा को मानने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उनके इस कार्य के बाद उनकी कौमार्य नष्ट न हो। दूसरी शर्त थी कि उनके शरीर से निकलने वाली मछली की गंध सुगंध में बदल जाए। तीसरी शर्त थी कि इस घटना को कोई देख न सके। पराशर ऋषि ने इन तीनों शर्तों को पूर्ण किया। उन्होंने सत्यवती को वरदान दिया कि वह कौमार्य बनी रहेगी, उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलेगी और चारों ओर घना कुहासा छा गया, जिससे यह घटना गोपनीय रही। सत्यवती की शर्तें पूरी होने के बाद पराशर ऋषि ने अपनी इच्छा पूरी की। सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यह बालक बाद में महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। एक राजा, जिसकी बढ़ती उम्र के साथ इच्छाएं बेलगाम होती जा रही थीं, उसे युवा और सुंदर स्त्रियों में रुचि थी। राजा ने आदेश दिया कि राज्य की सबसे सुंदर लड़कियों को महल में लाया जाए ताकि वह अपनी नई रानी चुन सके। डर के मारे कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब सैनिक एक साधारण गांव की लड़की को महल में लेकर आए तो राजा ने उसे अपनी रानी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह राजा कहलाने के लायक नहीं। राजा का अहंकार चकनाचूर हो गया। गुस्से में उसने लड़की को कैद करने का आदेश दिया, यह सोचकर कि वह मजबूर होकर झुक जाएगी। लेकिन लड़की झुकी नहीं। धीरे धीरे राज्य में यह खबर फैलने लगी कि राजा अन्याय कर रहा है। प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा की अपनी सेना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अंततः महल के द्वार तोड़ दिए गए और राजा को उसके ही सिंहासन से गिरा दिया गया। अगर आप इस लड़की की जगह होते तो क्या करते? सनातन धर्म में एक सवाल बार बार आता है कि महादेव को सबसे प्रिय कौन है। ऐसा ही सवाल एक बार नंदी जी को भी आया तो नंदी जी ने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, आपको इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नंदी, तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो तो तुम ही बता दो कि मेरा सबसे प्रिय कौन है। नंदी जी ने कहा, माता पार्वती। महादेव ने कहा, नहीं। फिर नंदी जी ने कहा, पुत्र बाल गणेश। महादेव ने कहा, नहीं। फिर नंदी जी ने कहा, फिर तो पुत्र कार्तिकेय ही होंगे। महादेव ने कहा, नहीं। फिर नंदी जी ने कहा कि प्रभु, फिर आपको सबसे प्रिय मैं या फिर नागराज वासुकी ही होंगे। महादेव ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो नंदी जी ने पूछा, फिर कौन है आपका सबसे प्रिय? महादेव ने कहा कि जो मुझे बुरे और अच्छे वक्त दोनों में याद करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है, जो मुझ पर अथुट विश्वास रखता है, वो ही मेरे लिए सबसे प्रिय और श्रेष्ठ है। नंदी जी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हर हर महादेव लिखकर साथ में पार्ट 2 जरूर लिखें।